नमस्कार। महाभारत का महायुद्ध अपने आप में कई कहानियों का सागर है ना। पर आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसमें सिर्फ एक इंसान के बदले की आग ने पता है क्या किया, पूरे युद्ध का रुख ही पलट कर रख दिया। जी हाँ, ये कहानी है जयद्रथ के प्रतिशोध की। सोचिए जरा, बस एक अपमान, एक छोटी सी बेइज्जती, क्या वो इतनी बड़ी हो सकती है कि एक महायुद्ध का पूरा नक्शा ही बदल दे। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सवाल तो इस पूरी कहानी का दिल है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था, घटनाओं की वो कौन सी लड़ी थी जिसने सब कुछ बदल दिया। तो कहानी का हीरो या कहें विलन है जयद्रथ। कौन था ये? सिंधु का राजा और दुर्योधन का बहनोई, मतलब कौरवों का एक बहुत ही पावरफुल एलाय। सब ठीक चल रहा था, पर फिर उससे हुई एक भूल, एक ऐसी गलती जिसने एक ऐसी दुश्मनी की आग जलाई जो उसके नसीब को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हुआ ये कि जब पांडव वनवास में थे, जयद्रथ ने द्रौपदी के अपहरण की कोशिश की। बस फिर क्या था, भीम और अर्जुन ने उसे भर दबोचा। भीम तो उसे वहीं खत्म कर देना चाहते थे, पर युधिष्ठिर ने उसे जिंदा छोड़ दिया। लेकिन ये जिंदगी मौत से भी बदतर थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि सजा के तौर पर जयद्रथ का सिर मूंड दिया गया। सोचिए, एक राजा के लिए ऐसा अपमान। बस यही वो पल था, यही वो चिंगारी थी जिसने बदले की एक भयानक आग को जन्म दिया। अब जयद्रथ वो अपमान की आग में अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने कसम खा ली कि बदला तो लेकर रहेगा, और इस बदले के लिए उसे चाहिए थी शक्ति, ऐसी शक्ति जो उसे अजेय बना दे। तो वो निकल पड़ा भगवान शिव की कठोर, बहुत ही कठोर तपस्या करने। बस एक ही धुन सवार थी, पांडवों का विनाश। और उसकी तपस्या सफल हुई। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। क्या वरदान था? कि एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए वो अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी पांडवों को रोक सकेगा। अब सुनने में ये शायद उतना बड़ा न लगे, है ना? पर यही एक दिन की ताकत महाभारत के सबसे दुखद, सबसे दर्दनाक पन्नों में से एक लिखने वाली थी। शक्ति तो मिल गई, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी होने वाली थी। और फिर वो दिन आ ही गया, कुरुक्षेत्र युद्ध का 13वां दिन। इस दिन कौरवों ने एक ऐसी व्यूह रचना की जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं के पसीने छूट जाते थे। चक्रव्यूह। ये कोई मामूली घेराबंदी नहीं थी, बल्कि एक घूमती हुई मौत की भूल भुलैया थी। अंदर जाने का रास्ता तो था, पर बाहर आने का लगभग नामुमकिन। तो हुआ ये कि सुबह कौरवों ने चक्रव्यूह बनाया। दोपहर तक वीर अभिमन्यु, जो अंदर घुसना तो जानता था पर बाहर निकलना नहीं, वो अकेला ही उस व्यू को भेदता चला गया। लेकिन यहीं पर जयद्रथ ने अपना दांव खेला। जैसे ही बाकी पांडव भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव अभिमन्यु के पीछे जाने लगे, जयद्रथ अपने वरदान के साथ दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसने सबको रोक दिया, और नतीजा, अभिमन्यु अंदर अकेला फंस गया और कौरव योद्धाओं ने मिलकर उसकी जान ले ली। सब कुछ जयद्रथ की वजह से। आप सोचिए, उस पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी जब अर्जुन को अपने बेटे अभिमन्यु की मौत की खबर मिली, और जब उसे पता चला कि इसके पीछे जयद्रथ का हाथ है, तो उसका दुख एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उस दुख और क्रोध की आग से निकली एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने अगले दिन के युद्ध का पूरा भविष्य लिख दिया। और वो प्रतिज्ञा थी कि अगर मैं कल सूरज ढलने से पहले जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं खुद आग में समा जाऊंगा। ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, ये एक अटल प्रण था। अर्जुन ने अपनी ही जान दांव पर लगा दी थी। अब अगले दिन की लड़ाई सिर्फ जीत हार की नहीं थी, बल्कि पांडवों के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन को बचाने की लड़ाई बन गई थी। अगला दिन, युद्ध का 14वां दिन। इस दिन पूरे कुरुक्षेत्र में बस एक ही चीज हो रही थी। कौरवों की पूरी सेना, उनका एक ही मकसद था, किसी भी हाल में शाम होने तक जयद्रथ को अर्जुन की नजरों से बचाए रखना। सोचिए, एक तरफ अकेला अर्जुन जयद्रथ को ढूंढ रहा था, और दूसरी तरफ लाखों की सेना एक जिंदा दीवार बनकर खड़ी थी। पूरा दिन बीत गया। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढलने लगा, और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के आसपास भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म, कौरव जीत जाएंगे और अर्जुन को अपनी ही प्रतिज्ञा की अग्नि में जलना पड़ेगा। लेकिन तभी, जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, श्री कृष्ण ने अपना जादू चलाया।
अपनी दिव्य माया शक्ति का इस्तेमाल किया। ये कोई हाथ की सफाई नहीं थी, ये तो हकीकत को ही मोड़ देने की ताकत थी। उन्होंने एक पल में आसमान को बादलों से ढक दिया और चारों तरफ अंधेरा छा गया, एक झूठा सूर्यास्त बना दिया। कौरवों ने जैसे ही ये देखा, वो तो खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा दिन खत्म, अर्जुन हार गया। पूरी सेना जश्न मनाने लगी और जयद्रथ, जो अब तक कायरों की तरह छिपा बैठा था, वो भी अपनी जीत का मजा लेने के लिए अपनी सुरक्षा से बाहर निकल आया। पर ये तो एक छलावा था। जैसे ही जयद्रथ सामने आया, श्री कृष्ण ने अपनी माया हटा ली। बादल छट गए और सूरज आसमान में फिर से चमकने लगा। सूर्यास्त अभी नहीं हुआ था। अर्जुन को बस इसी एक पल का इंतजार था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसके गांडीव से एक दिव्यास्त्र निकला और सीधा जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक आखिरी, सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी था। असल में जयद्रथ के पिता वृद्धक्षत्र, उन्होंने अपने बेटे को एक अजीब सा श्राप देकर प्रोटेक्ट किया हुआ था। श्राप ये था कि जो कोई भी मेरे बेटे का सिर जमीन पर गिराएगा, उसके खुद के सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। अब सवाल ये था कि अर्जुन ने सिर तो काट दिया, पर अब इस अदृश्य और घातक श्राप से कैसे बचेगा? और यहीं पर अर्जुन की धनुर्विद्या और श्री कृष्ण की बुद्धि का कमाल देखने को मिलता है। अर्जुन ने बाण ऐसे चलाया कि जयद्रथ का कटा हुआ सिर जमीन पर गिरा ही नहीं, वो बाण उस सिर को हवा में ही मीलों दूर ले गया। और पता है कहाँ जाकर गिरा? सीधा उसके पिता वृद्धक्षत्र की गोद में, जो उस वक्त ध्यान में बैठे थे। अब जैसे ही उनकी गोद में कुछ गिरा, वो घबराकर खड़े हो गए और सिर उनकी गोद से लुढ़क कर जमीन पर जा गिरा। और बस उनका अपना ही श्राप उन्हीं पर जल गया। तो आखिर में ये सवाल तो रह ही जाता है ना, कि जयद्रथ का जो अंत हुआ, क्या वो सिर्फ अर्जुन का बदला था, या फिर ये उसके अपने ही कर्मों का फल था, उस अपमान और तबाही के चक्र का नतीजा था जिसे शुरू भी तो उसी ने किया था। खैर, जयद्रथ की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर जरूर करती है कि बदले का रास्ता आखिर हमें ले कहाँ जाता है।